क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही मामूली सी कहानी जिंदगी जीने का पूरा नजरिया ही बदल दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे सोच में आया एक छोटा सा बदलाव एक पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या वाकई हमारी सोच में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी हकीकत को, हमारी असलियत को बदल दे? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक भिखारी से। एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन तक ही सिमटी हुई थी और जिसकी सोच भी बिल्कुल उसी जगह पर ठहरी हुई थी। देखिए, उसका हर दिन एकदम एक जैसा था। ट्रेनें आती जाती और वो बस यात्रियों से भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भर लेता था। उसकी जिंदगी का मकसद बस इतना ही था, किसी तरह गुजारा हो जाए। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन उसकी नज़र एक बहुत अमीर दिखने वाले आदमी पर पड़ी, बढ़िया सूट बूट पहना हुआ। उसे देखकर भिखारी के मन में एक उम्मीद जगी कि भाई आज तो कुछ अच्छा मिलेगा, और वो पहुंच गया उस व्यापारी के पास भीख मांगने। पर उसे पैसे नहीं मिले, मिले तो सिर्फ कुछ शब्द। व्यापारी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए जरा, ये शब्द उसे कैसे चुभे होंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो उसकी पूरी पहचान पर एक चोट थी, उसकी इस सोच पर कि उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। व्यापारी तो अपनी ट्रेन पकड़कर चला गया, लेकिन उसके शब्द वो भिखारी के दिमाग में अटक गए और बस यहीं से शुरू हुई उसके अंदर एक कश्मकश। पूरे 2 दिन वो बस यही सोचता रहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ये सवाल ना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो खुद को बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। पर उसने हार नहीं मानी। वो सोचता रहा और फिर तीसरे दिन अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी और बस दिमाग में एक बत्ती जली। एक आइडिया आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाएं। और बस ये एक छोटा सा आइडिया सब कुछ बदलने वाला था। भिखारी ने फौरन इस पर काम करना शुरू किया और कह सकते हैं कि यहीं से एक व्यापारी का जन्म हुआ। अब उसका काम करने का तरीका ही बदल गया था। जो भी उसे भीख देता वो बदले में उसे एक प्यारा सा फूल दे देता। और पता है क्या हुआ? लोग फूल लेकर बहुत खुश होते थे। उसने ध्यान दिया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी है। एक लेने वाले से देने वाला बनकर उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ समय बाद किस्मत उसे फिर से उसी व्यापारी के सामने ले आती है। व्यापारी उसी ट्रेन में था, लेकिन इस बार भिखारी के हाथ खाली नहीं थे। इस बार उसके हाथों में फूल थे। भिखारी ने उसे पैसे के बदले एक फूल दिया तो व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और ये शब्द तो पहली बार से भी ज्यादा गहरा असर कर गए। भिखारी को अचानक जैसे कोई बहुत बड़ी बात समझ में आ गई हो। उसकी पहचान ही बदल गई थी। उसकी जो पुरानी एक जगह अटकी हुई सोच थी ना कि मैं तो बस एक भिखारी हूं, वो अब एक नई सोच में बदल चुकी थी। नहीं, मैं एक व्यापारी हूं। उसे ये एहसास हुआ कि वो भीख नहीं मांग रहा, वो तो एक वैल्यू दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। इस एहसास के बाद तो वो जैसे खुशी से भर गया। वो ट्रेन से उतरा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और कहते हैं कि उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी किसी को नहीं दिखा। तो सवाल यह है कि आखिर उस भिखारी का हुआ क्या? कहानी का ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि जब सोच बदलती है तो असल में जिंदगी कैसे बदलती है। ठीक 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने 2 लोग मिलते हैं। एक तो वही पुराना व्यापारी था और दूसरा था वही भिखारी जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने उस व्यापारी को बताया कि कैसे उसकी कही हुई सिर्फ 2 बातों ने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। देखिए, उस व्यापारी ने उसे दुनिया का, या कह लें प्रकृति का, एक बहुत ही जरूरी नियम सिखाया था, लेन देन का नियम। मतलब कुछ पाने से पहले हमें कुछ देना पड़ता है। आप इसे व्यापार में देख लीजिए, रिश्तों में देख लीजिए, हर जगह यही लागू होता है। और इसी एक सिद्धांत को उस भिखारी ने समझा और अपनी कामयाबी की कहानी लिख डाली। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, देने से ही मिलता है। दूसरी, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है, हमारी हकीकत बनती है। हमें अपनी कीमत को पहचानना होगा और अपनी छोटी सोच के दायरे से बाहर निकलना होगा।
क्योंकि कामयाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी अपनी सोच में ही छिपी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी सोच हमें क्या बना रही है। क्या वो हमें आगे ले जा रही है या फिर एक ही जगह पर बांध कर रखे हुए है? क्योंकि जैसा उस भिखारी ने साबित किया, जिस दिन सोच बदलती है ना, उसी दिन जिंदगी भी बदल जाती है।